अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। नूर क्या का इसका तर्जुमा नहीं हो सकता। तर्जुमा नहीं हो सकता। क्या तर्जुमा करेंगे? कहा इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो बिजली होगा। तो क्या कभी बिजली दिखाई देती है? तवज्जो चाह, बिजली दिखाई दी कभी नहीं ना। तो कैसे पता चले बिजली है कि नहीं है? कहा वायर छू के देखो, कहा मर जाएंगे। जब रहेंगे ही नहीं तो छुएंगे क्या? बिजली तमाम। तो कैसे पता चले कि बिजली है कि नहीं है? कहा बल्ब लगाना होगा। बल्ब लगेगा तो बिजली अपना असर दिखाएगी। तवज्जो चाह रहा हूँ, अल्लाह का असर देखना चाहते हो, बंदगी में आना पड़ेगा, वो अपना असर दिखाएगा। बंदगी में आना पड़ेगा, बंदगी में आना पड़ेगा, बंदगी में आना पड़ेगा। आओ बंदगी में। अब ये अलग बात है कि अचानक सारी लाइट्स बुझ गई, यहां से वहां तक की। सबने कहा अंधेरा हो गया। क्यों? कहा लाइट चली गई। एक बच्चे ने देखा, अरे तो 0 वाट चल रहा है। तो मैंने कहा 0 चलने से क्या होता है जब सारे बड़े बड़े बुझ गए? तो इस 0 के जलने से क्या फायदा? कहा बड़ों का बुझना दलील नहीं बनेगा कि लाइट गई, इसका जलना दलील है कि लाइट है। जो चाह रहा हूं, तो फिर हुआ क्या? कहा इन बड़ों को देखो, ये फ्यूज हो गए होंगे। जो चाह रहा हूं, ये बड़े बड़े जितने हैं ये सब फ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि छोटा जल रहा है इसका मतलब लाइट है। तो इन सब ने इनकार क्यों किया कि लाइट नहीं है? कहा ये जब फ्यूज होते हैं तब इनकार कर देते हैं। बड़ा समझ में यही से बिजली ने भी समझा दिया कि नूर का इनकार बड़े बड़े बल्ब उस वक्त करते हैं जब ये फ्यूज हो जाते हैं, और मुसलमान इनकार नूर उस वक्त करते हैं जब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कसम खाई पहाड़ की, वह हाज़िर बलदिल अमीन, और एक कसम खाई एक शहर की, एक सिटी की। शहर की कसम, पहाड़ की कसम, जैतून की कसम, दीन की कसम। मैं रिटर्न गया, जैतून की कसम, दीन की कसम, तोरे सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। अब मैंने पूछा मेरे मालिक ये कसम है तूने जो खाई है, इसका सबब क्या है? ये दीन है क्या चीज? तो अब मुफस्सिरीन ने लिखा, बड़ी तवज्जो रहे आपकी, बड़े इल्मी पैमाने की तरफ आपको ले चल रहा हूं, ताकि जब कुरान पढ़े ना तो आपका कल्ब नूरानी बनकर आपके अज़हान तक अपना मफ़हूम दे जाए। कुरान कहे कि मैं क्या हूं, कुरान कह रहा है अफला यतदब्बरून कुरान, तो कुरान में गौर क्यों नहीं करते? ये कुरान बार बार झिझोड़ रहा है, फिर भी कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आता। आएगा भी कैसे? इसलिए कि रसूलुल्लाह के वक़्त कुरान सुनाने को तुमने देखा। कुरान रख, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, ये तीसरा सूरा, इसकी तकरीबन 70 से ज्यादा आयतें अल्लाह के रसूल ने सुना डाली। ईसाई अपनी बात पे अटल रहे कि आप कुछ भी कहते रहे। अल्लाह के पैगंबर घर आए, हाँ घर आकर जब कहा अबनाना व अबनाकुम, ये सूरह आयत मुबाहिला है कुरान में, सुबह क़यामत तक या तो इस वाक़े को मानो या कुरान से ये आयत निकाल दो। ये वाक़े को मानो, भाई क्या करें? कुरान जो है वो सीरत रसूल के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इसलिए कि अगर रसूल की सीरत छोड़ोगे तो खाली कुरान कहता है अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, इसके अलावा कुरान खुद कहते ही नहीं। तो अब तुम मुहताज हो ना, जो आज रसूल को अपने जैसा मानते हैं, अगर अल्लाह इन पर नासिल करता है अकीमुस सलात, तो ये शायद बिरयानी की सलाद ढूंढते नमाज जिक्र कुरान जारी है। अब बड़ी तवज्जो के साथ, मैं कहीं और जाए बगैर अपने वक्त के अंदर अपने लिमिट में मैं बड़ी मुस्तहसन गुफ्तगू करते हुए गुजर रहा हूँ। आवाज दी वक्ती दिन की कसम, ये दीन है क्या? यही जिक्र करना है ना, यही तदब्बुर करना है, यही जिक्र करना है। मैं उस वाक़े को भी कहता चलूं न जाने मेरा बैठा हुआ मजमा सब जानता है मुबाहिला क्या है। पंजतन को ले गए ना, अपना अना में किसे ले गए? हसन और हुसैन को। निशाना में किसे ले गए? सिर्फ फातिमा को। अनफसना में किसे ले गए? सिर्फ अली को। अब ये सारे एतराजात हम पर करना छोड़ दो, जितने एतराज करना है नबी पे करो कि आयत में गुंजाइश होने के बावजूद कितनों को छोड़ दिया, इन्हें ले गए।
जिनको रसूल ने छोड़ा हम उन्हें छोड़ देते हैं, जो रसूल के साथ गए हम उन्हें ले चलते हैं। तो जब जब रसूल का तस्करा होगा, जो रसूल के साथ गए उनका तस्करा होगा, जो छोड़े गए वो छोड़े जाएंगे। सलवात पढ़िए बेटा मोहम्मद वाले। बड़ी तवज्जो। मेरे बच्चे जिंदाबाद, अल्लाह सलाम। आदिदार मोहतरम, अल्लाह ने कहा तीन की कसम। सुनेंगे क्यों अल्लाह ने तीन की कसम खाई? हमारे यहाँ क्या कसमें खाई जाती? सब या तो अपने से बड़े की या सबसे प्यारे की। बाप कहता है मेरे बच्चों की कसम, बच्चे सबसे प्यारे हैं ना दुनिया में। बेटा कहता है माँ की कसम, भले माँ को तमाचे मारता हो। ये भी तो मुसलमान है ना। आज कितने मुसलमान घरों में माएं तमाचे खाती हैं। जब दुनिया हमसे कहती है भाई यजीद मुसलमान था, ताज्जुब है। अरे ताज्जुब आपका दूर हो जाएगा। आज मुस्लिम कल्चर में जाइए, जिस माँ की कोख से पैदा होते हैं नौजवान, उसी माँ को तमाचे लगा देते हैं। जो चाह रहा हूं, ये है नौजवान आज मुसलमानों में बहुत सारे जो माँ बाप को तमाचे लगा देते हैं और फिर कहते हैं यजीद मुसलमान हो के हुसैन को कातिल ठहरा। अमा जब तुम बेटे हो के माँ को मारने वाले ठहर सकते हो, तो यजीद अगर कलमा पढ़ के हुसैन का कातिल है तो ताज्जुब क्या है? तुम अगर वाकई हुसैन के मानने वाले हो तो माँ के कदमों में सर रख दो। इसलिए कि हुसैन तो वो है ना कि जब जिसकी माँ का इंतकाल हुआ तो माँ के इंतकाल पर हुसैन ने कहा था माँ जब तक आप अपने हुसैन को खुद रुखसत नहीं करेंगी हुसैन आपको विदा नहीं करेगा। फातिमा कफन में लिपटी है मगर हुसैन की जिद पर मचल पर बंदे कफन टूट गए थे। तो अगर हुसैनी होना तो माँ के लिए ऐसे बेटे बनो, तब फातिमा तुम्हारे इन आंसुओं को अपने रुमाल में ले जाएगी। ऐसे बेटे बनके कि माँ को तमाचे लगा के आओ, बाप को असीयत दे के आओ, तो फातिमा ऐसे आंसुओं को छाड़ देंगी। इसलिए कि गुनहगार बन के आते तो हम शफाअत करने वाले हैं। तुम गुनहगार बन के नहीं आए हो, तुम आपके गासिब बन के आए हो। इसलिए कि माँ को तमाचा लगने वाला गुनहगार नहीं होता, हक का गासिब होता है। अरे कहाँ है आप? ये जुमले नहीं समझ में आते। जब इंसान के अपनी तरफ पत्थर आने लगते हैं तो खुद के बचाव में लग जाता है ना मतलब। तो आपने कैसे माफ किया? तो बीबी की अदालत में हर्फ आएगा। इसलिए बीबी ने कहा हम ऐसों की शफाअत नहीं करेंगे जो माँ बाप का कदरदान ना हो। जो माँ बाप का कदरदान ना हो हम उसकी शफाअत नहीं करेंगे। अब आइए बड़ी तेजी से, लिहाजा कुरान ने कहा कि तीन की कसम, यानी अंजीर की कसम। क्या है ये अंजीर का? वो तीन की कसम। क्या है ये तीन? अंजीर का अल्लाह ने जब आदम और हव्वा को, बाबा आदम और माई हव्वा, इंसानियत का आगाज, सारी इंसानियत के जद्दो मोरिसे आला, सारी इंसानियत के बाप सबके, ये अलग बात है कि इंसान जैसे हरकत करेगा। भाई क्या फर्क है, क्या फर्क है, क्या फर्क है जानवर में और आदमी में? क्या फर्क है? तो एक ही फर्क है ना कि जानवर अक्ल का मालिक नहीं है, तबीयत का मालिक है। इंसान आदमी अक्ल का मालिक है, जानवर तबीयत का मालिक है। उसकी तबीयत में आया उठा, उसकी तबीयत में आया बैठा, उसकी तबीयत में आया चला, उसकी तबीयत में आया रुक गया, उसकी तबीयत में आया खाया, उसकी तबीयत में आया मुंह फेर लिया, उसकी तबीयत में आया अपने घर से खाया, उसकी तबीयत में आया बाहर के घर से खा लिया, उसकी तबीयत में आया बाग खाया, उसकी तबीयत में आया खेत खाया। वो तो ये भी नहीं देखता ना कि बाग मेरा है कि किसी और का है। भाई क्या किया जाए, आप कहाँ है? ये नहीं देखता ना। वो तो ये भी नहीं देखता जहां मैं बैठा हूँ ये जगह मेरे बैठने लायक है भी कि नहीं है। पीछे तक के लोग भाई देखे मैं क्या करूं। यहाँ सारे मुसलमान
रसूल इस्लाम का तज़किरा हो, जहाँ दुरूद शरीफ की आवाजें हो, अल्लाह वहां से नहुसत दूर करता है, बरकत नाजिल करता है। तो सब अपने अपने दरवाजे में बरकतें लेने खड़े हैं ना, तो बरकत कब ज्यादा नाजिल होती है? जब दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ा जाता है। लिहाजा सबके घरों की बरकत के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। बड़ी तवज्जो है आपकी। मैं आ गया अपनी मंजिल तक, मैं आ गया। मैं चाहता हूं कि आप तक ये मौजू पहुंचा दो अपने वक्त मुअय्यना के अंदर। आवाज दी वत्ती, दीन की कसम, अंजीर की कसम। अंजीर है क्या? का अल्लाह ने आदम और हव्वा को जब पैदा किया जन्नत में, आदम और हव्वा को जब पैदा किया जन्नत में रखा, तो उनके जिस्म पर लिबास नहीं था। क्या लिबास? ड्रेस यानी कपड़े, ये कपड़े नहीं थे। तो जब एक दूसरे की दोनों पे निगाह पड़ी कपड़ा न होने की वजह से, तो फौरन गैरत आई और हया, वो शर्म से पलकें झुक गई। एक बात समझ में आई ना कि गैरत, हया, ये सारी चीजें इंसान की फितरत है ना? फितरत है ना? फितरत कहते हैं किसे? जो इंसान अपनी पैदाइश में लेके पैदा हो, बाई बर्थ, वो फितरत है। जो बाहर से अपना ले एक्सटर्नल चीजें, इंटरनल चीजें है फितरत, एक्सटर्नल चीजें है हैबिट यानी आदत और फितरत। तो फितरत में है गैरत। अब आदत अगर किसी की बेगैरती बन जाए तो फितरत की कमजोरी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कितने लोग हैं बेगैरत है, तो अल्लाह ने इन्हें गैरत दे के पैदा किया है, मगर इनकी आदत इतना बढ़ गई है कि फितरत कमजोर पड़ गई है। मैं क्या करूं? है ना? तवज्जो आपकी है बेटा, वही बैठ जा वहीं। गौर कर रहे हैं आप? ये भी मेरा ही काम है, आपका नहीं। आपको मेरी तरफ मुतवज्जे है ना, लिहाजा ये मेरा काम है। अब उठना नहीं, जब तक मजलिस ना हो उठना नहीं। बड़े अच्छे बच्चे हो, हम देखेंगे तुम्हें, आराम से बैठ जाओ, आराम से, है ना? लिहाजा लीजान मोहतरम, आवाज दी अल्लाह ने कि इन दोनों ने गैरत महसूस की। फिर हाथ बढ़ाकर अंजीर के पत्ते तोड़े। अंजीर के पत्ते, अंजीर एक फल है। अंजीर का हलवा तो बहुत सारे लोग खाते हैं ना, बड़ा मशहूर है। ये मिठाइयों की दुकान पर लोग बहुत पहले मांगते हैं अंजीर ड्राई फ्रूट भी होता है, अंजीर फल भी होता है। तो अंजीर के पत्ते, बड़े बड़े पत्ते अंजीर के, जन्नत में उन्हें तोड़कर अपने जिस्म पर बांधा, तो अल्लाह ने उस बांधने की कसम खा ली। क्यों? यानी अल्लाह को इंसानियत के तमद्दुन और तहजीब पर रश्क आया कि मैंने हया जिस वजह से दी थी, उस वजह को समझकर इन्होंने जिस्मों को छुपा लिया। अल्लाह, इसका मतलब कुरान की आयतों को समझकर वजह तखलीक अगर इंसान की समझ में आ जाए तो अल्लाह के यहाँ कसम के काबिल बन जाता है। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, जो खिलकत की एक वजह को समझ ले और समझ कर उस पर अमल कर ले, तो अल्लाह उन पत्तों की कसम खा लेता है। और मेरा नबी जो तमाम चीजों की खिलकत का सबब बना, वो अल्लाह क्या कसम के काबिल न बने? अल्लाह कहा है भाई, जो सबब खिलकत है, जो वजह खिलकत कायनात है, जो साहिब लौला का लमा खलक़तुल अफलाक है, वो नबी क्या वो कसम के काबिल नहीं है? अल्लाह कह रहा है मैं उसकी कसम खाता हूं, तुम अपना भाई कहते हो? अरे तुम अंजीर के पत्तों के बराबर तो हो नहीं सकते। अल्लाह, क्योंकि अंजीर के पत्ते तो जिस्म छुपाते हैं, तुम तो लिबास उतार लेते हो। पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले पीछे वाले से मैं गुजर रहा हूँ, साहिबाने इल्म और फहम और ज़का, इन मतालिब को बआसानी समझ सकते हैं, बहुत आसानी से। मैंने कहा ना कि मेरा ये स्टेटस, मेरी ये गुफ्तगू, मेरा ये बयान, इसे मैं छोड़कर कलाम नहीं करता। अब जिसकी समझ में ना आए वो अपने ज़ौक़ समाअत को बुलंद करे, इसलिए कि ऊंचाइयां समझाने के लिए पस्ती पे नहीं आती, पस्तियों को समझने के लिए बुलंदी पे जाना पड़ता है। जो चाह रहा हूँ है ना, मतलब तो हम समाअतों को बुलंद
کس کی؟ یعنی گویا یہ انجیر کی قسم نہیں ہے، یہ انسان کے تمدن کی قسم ہے، تہذیب کی قسم ہے۔ اب آؤ، میرا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا علی آواز دے رہا ہے نہج البلاغہ میں، کس سبجیکٹ پر؟ ایجوکیشن پر۔ کس ٹاپک پر؟ تعلیم پر۔ توجہ دلاتا ہوا کہہ رہا ہے میرا مولا، سنو، جو باب شہر علم النبیین ہے، جو باب العلم نبوت ہے، جو منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کوفے میں کہ ھذا صفۃ العلم رسول اللہ، یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کا گنجینہ ہے۔ وَھذا صفۃ العلم رسول اللہ، یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کے علوم کا خزانہ ہے، میرا اپنا نہیں ہے۔ وَأَنَا سَقَّنِي رسول اللہ سَقًّا سَقًّا، اور مجھے رسول نے یوں علم بھرایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتی ہے۔ یہ نہیں کہا جیسے کبوتر کو دانا بھراتی، نہیں کہا جیسے کبوتر۔ یہ علی کا جملہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر محفوظ ہے۔ علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر فخر کیا ہے کہ یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کے علم کا گنجینہ ہے۔ اصحاب رسالت معاب کو جب علمی مسئلے درپیش ہوئے میرے علی کے دروازے پر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 مقامات پر کہا ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے مسئلے علی نے حل کیے ہیں علم کے، کیوں نہ حل کرتے؟ کیونکہ میرے رسول نے سارے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع میں اعلان کر کے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو سارے اصحاب کی سمجھ میں آیا کہ علم تک پہنچنا ہے تو دروازے تک جانا پڑے گا۔ اللہ اللہ، تو سارے صحابیوں نے رسول کی رسالت کا پاس کیا، ان کے حکم کو مانا۔ بھائی مانا جبھی تو صحابی کہلائے نا، جو حکم نہ مانے وہ صحابی ہے ہی نہیں۔ یہی تو معیار ہے نا کہ جو حکم مانے وہ صحابی۔ لہذا مانا علی کے دروازے پر۔ علی نے اس بات، تہذیب کو، تمدن کو، جسے ہم بہت سارے پڑھے لکھے آج مجمع میں ہوتے ہیں لیکن نہایت جاہل اور بدتمیز ہوتے ہیں، ان کے پاس ادب نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں تہذیب و تمدن کی قسم کھا کر یہ واضح کر دیا کہ علم اگر بغیر تمدن کے ہے تو جاہلوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جب پڑھا لکھا بدتمیزی کرتا ہے، جب پڑھا لکھا بدتمیزی کرتا ہے تو وہ لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے مولا نے کیا کہا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے۔ سنو ایجوکیشن کیا ہے، سنو تعلیم کیا ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ وہ یتیم ہے جس کے پاس ایجوکیشن اور لٹریچر نہیں ہے، جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے۔ یا علی یا تو یہ کہہ دیتے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، یا یہ کہہ دیتے کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ کہا جیسے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ضروری ہے، ویسے ہی ہدایت کے لیے خالی علم کافی نہیں ہے، ادب بھی چاہیے۔ خالی ادب کافی نہیں ہے، علم بھی چاہیے۔ لہذا ادب، اور اس کے بعد زیتون جناب نوح کا زمانہ۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر 1 گھنٹے کی مجلس کے ڈسکشن میں، یہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے ذاکروں کے لوگ ان کا سنیے ان کا کیا، تو ان کی مجلسوں میں شروع سے سننے والے ہوتے ہیں، 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا، اور ہمیں 45 منٹ برباد کر دینا ہوتا ہے کہ اب آپ آ جائیں، تو 45 منٹ تو بلانے میں نکل گیا، 15 منٹ سنانے میں رہ گیا۔ تو ہم تو 15 منٹ سنا سکے ہیں، اس میں بھی جو 15 منٹ سننے والے کیا پڑھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں جب آغاز نہیں معلوم تو انجام کیا معلوم ہوگا؟ اللہ نے اسی لیے کہا قیامت سمجھنا چاہتے ہو، سورۃ مبارکہ اعراف میں کہا کما بداکم تعودون، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم محشر کیسے برپا کریں گے تو پہلے آغاز کائنات کو سمجھو۔ تو جنہیں انجام سمجھنا ہے وہ آغاز کو سمجھے، جنہیں اینڈ سمجھنا ہے وہ اسٹارٹ کو سمجھے۔ تو جنہیں اسٹارٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، اب ایک جملہ کہوں بھائی، اسلام کا اسٹارٹ یہ علی بتائیں گے یا خدیجہ بتائیں گے؟ اسلام کا اسٹارٹ
آخری فرد ہے، میں اس کو متوجہ کر رہا ہوں اس مصرے کے ذریعے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیہ سے سنی، سنی حکایت ہستی۔ اب میں کیا کروں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا حکایت ہستی کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہونے کی کہانی۔ ہستی کہتے ہیں ہونے کو اور حکایت کہتے ہیں کہانی کو۔ تو شاعر نے کہا سنی حکایت ہستی تو ابتدا بھی جانتا ہو انتہا بھی جانتا ہو۔ اسلام وہ بتائے جو رسول کی ولادت کے وقت بھی ہو وفات کے وقت بھی ہو۔ اب جو بھی ہو یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے نا، یہی قانون ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں کہا گیا بھائی جس کے گھر بچہ پیدا ہوگا وہی تو تاریخ ولادت بتائے گا کہ باہر کے لوگ بتائیں گے؟ بھائی بچہ بمبئی میں پیدا ہو گیا، یو پی سے جو ہجرت کر کے آئے ان سے جا رہے ہیں کہ مولانا علی اصغر حیدری کے یہاں بچہ پیدا ہوا، آپ بتا سکتے ہیں کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ تو اگر وہ انصاف والا ہوگا تو کہے گا ہمیں کیا پتا، جن کے گھر کا بچہ ہے ان سے پوچھو۔ تو بھائی اگر رسول کی تاریخ ولادت معلوم کرنا ہے تو یا ابو طالب سے پوچھو یا عبد المطلب سے پوچھو۔ بھائی ابو طالب سے پوچھو، ابو طالب بتائیں گے۔ بھائی مہاجر تو نہیں بتائے گا نا، چاہے شہر میں ہجرت کر کے آیا ہو چاہے اسلام میں، وہ بتائے گا جو موجود ہے۔ اسی طرح شہادت رسول، وفات رسول کی تاریخ، بھائی جو جنازے سب نے لکھا کہ میرے رسول کے جنازے میں 9 سے 14 لوگ۔ کس کے جنازے میں؟ جس کے ساتھ ابھی 2 مہینے پہلے حج کرنے والے 1.25 لاکھ تھے، 1.25 لاکھ حج کرنے والے، جنازے میں 14۔ تو اسی لیے تو میرے حسین نے کربلا کے میدان سے فخر کیا نا کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی حسن مشتبہ کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نانا کے ساتھ احد میں وقت پڑا تو ایک اکیلا میرا بابا علی، جنازے کا وقت آیا تو 14، میرے بابا پر صفین میں وقت آیا تو 50 سے زیادہ نہیں، حسن پر وقت آیا تو 50 سے 60 سے زیادہ نہیں، لیکن میں وہ ہوں کہ میرے ساتھ کربلا میں 72 ہیں، 72، اور ایسے 72 کربلا میں حسین کے ساتھ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دینے پر تیار۔